मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आग्रह भी करता हूं भाई आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज हमारा विषय बिल्कुल छोटा सा है। नवग्रह में गुरुदेव बृहस्पति सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं, लेकिन ये शुभ कुंडली की रचना के आधार पर है। अगर छठे भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में हो, रोगेश हो जाता है, लग्नेश को भी देखता है, करक लगन होता है वो, और फिर चंद्रमा को भी अपनी दृष्टि से पीड़ित कर दे तो चंद्रमा को भी लग्नेश को भी पीड़ित कर दे, लगन को पीड़ित कर दे, लग्नेश को पीड़ित कर दे, और रोगेश हो तो खून बदलने की नौबत भी आ जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति हो, अच्छा प्रभाव मिलता है। कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर देवगुरु बृहस्पति बड़ा धनवान बनाते, क्योंकि धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति राज कृपा के भी कारक हैं और धर्म के भी कारक हैं। कालपुरुष कुंडली में नवम भाव शीर्ष कौन है? धर्म त्रिकोण है। राज कृपा भी उनके आशीर्वाद से मिलती है, ज्ञान भी उनसे मिलता है। बुद्ध बुद्धि का कारक है, कैचिंग पावर है, तो गुरु ज्ञान है। और कन्या जातक के लिए विवाह के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं, धन के देव हैं। कुंभ लगन में देवगुरु बृहस्पति एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हो जाते हैं, शुभ स्थिति होती है तो वारे किनारे हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति हो। मेरे पास कई दर्शक आए, उनके सप्तम भाव में और दसम भाव में गुरु की शुभ स्थिति नहीं है। स्थिति कई हिसाब से आकी जाती है। उदय अंशों के बराबर हो, नक्षत्र में हो, कौन सी तारा में चला गया, पृथ्वी में गया, वध में गया या विपत में गया, कौन सी तारा में चला गया, तो दशांतरता में शुभ फल नहीं देगा। तो उसका शुभ आकलन करने के बाद कुछ कहा जा सकता है। फिर दूसरा दर्शकों, अगर हम सिर्फ अकेले देवगुरु बृहस्पति के ऊपर ही हम ये कहें अगर देवगुरु बृहस्पति इन भावों में होंगे तो आपको धनवान बनाएंगे, तो वो तर्कसंगत तो नहीं है। उसके साथ में बाकी ग्रह हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं शुभ स्थिति होनी चाहिए। जैसे कि लग्नेश है, लग्नेश के बिना तो कहीं भी कुछ नहीं है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है या दसम भाव में है, राशि कोई भी हो, शुभ स्थिति में है, नीच वाली बात ही छोड़ दीजिए भाई। जब शुभ स्थिति में होगा तो नीच का क्या तो मतलब ही होगा। आपका कोई भी लगन होने दो, चाहे किसी भी भाव के स्वामी होने दो, किसी भी लगन के होने दो, अगर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है और दसम भाव में है तो अच्छा धनवान बनाते हैं। लेकिन मैं यहां पर लेकिन लगा दिया आपको समझाने के लिए, भाई लग्न लग्नेश बाकी भी ग्रहों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, अकेला चना भार नहीं बोल सकता। अब सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। देवगुरु बृहस्पति अध्यात्म के कारक है और सप्तम भाव ये जैसे कि आपको पहले बताया, ये लगन का भाव है, द्वितीय धन का, तीसरे पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का और सेवा का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भी भाव है। अष्टम भाव गुण ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है। नवम भाव भाग्य, तो दसम भाव कर्म भाव है, एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव खर्चे का भाव है। ये सब तो बताता हूं, मैंने आज थोड़ा सा बताया नहीं, चलो बाद में बता दिया। तो बात आई सप्तम भाव में और दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में किसी में भी है, लगन में है, तो
धनवान बनाता है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें देखने वाली बात है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति अध्यात्म के कारक हैं। अब सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। मूल बात तो यह है, अगर अब आप अध्यात्म की तरफ चले गए तो आपको जीवन साथी के सुख में परेशानी आ जाएगी। और इसलिए शास्त्र ये कहता है, जिसके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, उसको एक गृहस्थी जीवन यापन करने की प्राथमिकता है। उसके बाद उतना ही पूजा पाठ करें कि ताकि गृहस्थी जीवन डिस्टर्ब नहीं हो, उतना ही पूजा पाठ करें। क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है जन्म लेने का? इस सृष्टि को चलाना है। अगर सभी वैराग हो जाएंगे तो गृहस्थी कौन होगा? जनरेशन कहां से आएगी? फिर दाम्पत्य सुख कैसे मिलेगा? दाम्पत्य सुख कायम रखने के लिए यहां पर इतने आध्यात्मिक मत हो जाइए कि आपका दाम्पत्य सुख प्रभावित हो। आपको स्त्री के लिए समय देना है, आपको संतान भी चाहिए। आप जिम्मेवारियां लेकर के आए हैं, आपने अपनी संतान को पढ़ाना है, आपने संतान पैदा भी करनी है, नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी? और कुछ जिम्मेवारियां भी निभानी है, बच्चों की जिम्मेवारियां, शादी करनी है, उनकी करनी है। जब आप एज पर आ जाइए, जब आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाइए, तो आप भगवान में लीन हो जाइए वृद्ध अवस्था में। अच्छा है, पहले से हो जाओगे तो कितनों को परेशानी आएगी? बच्चों को आएगी, पत्नी को आएगी, व्यवहार में परेशानी आएगी। इसलिए कहा जाता है अगर जो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, उससे अगर आप ज्यादा अध्यात्म की तरफ चले गए तो आपका सुख वाला जो चाहिए, जो सप्तम भाव का मेन काम है, दाम्पत्य सुख देना, गृहस्थी सुख देना, व्यवहार का सुख देना, वैवाहिक जीवन व्यतीत करना जीवन साथी के साथ, उसमें कमी आ जाती है। धनवान बनाएगा देवगुरु बृहस्पति, यहां पर धनवान बनाएगा, क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टिया एकादश भाव पर होगी। और गुणवान बनाएगा, सप्तम दृष्टि यहां पर दसम भाव पर भी, एक लगन पर भी होगी। और नौ दृष्टि यहां पर 7, 8, 9 यहां पर प्राक्षण पर भी होगी, अच्छे भाव होगी। तो ये दोनों चीजें, पंचम और सप्तम दृष्टि, ये धन से संबंधित आएगी। और फिर अगर देवगुरु बृहस्पति यहां पर हंस महापुरुष योग है तो क्या होगा? अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, न्याय प्रिय होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, नैतिक होगा, सदाचारी होगा, सभी व्यक्तियों में आदरणीय होगा, धन संपदा अपने आप आ जाती है, सम्मान मिलता है अगर यहां विशिष्ट योग बन रहा है तो। लेकिन फिर मैं कहूंगा अपनी जिम्मेवारियों को समझो, आप किस लिए आए हो। पहले अपना ख्याल रखना है, दुनियादारी में ज्यादा ख्याल नहीं रखना, नहीं है तो फिर आप गलत रास्ते पर चले जाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा। आपको दान देना है, अपनी कैपेसिटी दे करके दान दीजिए। ये नहीं है कि आपने पूरा ही दान दे दिया तो फिर घर कैसे चलेगा। मतलब आध्यात्मिक तरफ जरूरत से ज्यादा मत बढ़िए। तो यहां पर जरूरत से ज्यादा आध्यात्मिक की तरफ आप जाओगे तो आपका बाकी काम रह जाएगा, परेशानियां आएंगी। इसी तरह से दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति केंद्र प्रभाव लगन पर डालते हैं। दर्शकों, कोई भी ग्रह है, राहु केतु को छोड़ करके बाकी जितने भी 7 ग्रह हैं, अपने से चतुर्थ भाव पर उसका प्रभाव होता है, उसको केंद्र प्रभाव माना जाता है। इसलिए दसम भाव में जो ग्रह होगा वो केंद्र प्रभाव लगन पर डालेगा। आप कहीं पर भी, अब जैसे यहां पर चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा है तो सप्तम भाव पर केंद्र प्रभाव डालेगा। केंद्र प्रभाव 3 चरण दृष्टि का प्रभाव होता है, 75% होता है। अगर यहां पर चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, शनि है, मंगल की तो पूर्ण दृष्टि है, या सूर्य भी होने दो, सूर्य की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है, लेकिन सूर्य सप्तम भाव को केंद्र प्रभाव से देखता है, उसको 3 चरण दृष्टि कहा गया, 75% प्रभाव होता है उसका, तो वो तो महत्वपूर्ण भाव है। तो कहने का मतलब यह है कि दसम भाव में जो भी ग्रह होगा उसका प्रभाव लगन पर होगा। तो यहां पर गुरु लगन पर तो होगा ही होगा, और यहां पर द्वितीय भाव पर भी होगा, और द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण का पहला पद है। सब चतुर्थ भाव पर होगा
माता भूमि का मकान है और नवम दृष्टि यहां पर आपकी छठे भाव पर होगी। छठा भाव आपका अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है। तो यहां पर भी धनवान बनाएगा। सोचना वही है कि अपने आप को दुनियादारी से बचा करके भी रखना है, आपने नौकरी करनी है, व्यवसाय भी करना है, लेकिन आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत जिम्मेवारियां हैं, उनको भी आपने रखना है। जब आपकी जिम्मेवारियां खत्म हो जाती हैं तो आप जितना मर्जी पूजा पाठ करो, चाहे वैराग लो, कुछ भी लो, इस चीज को आपने सोचना है। धनवान तो बनेगा ही बनेगा। अगर आपने ये नहीं सोचा तो फिर आपको परेशानी आ जाएगी। अभी मैं आपको संबंधित कुंडली में बताता हूं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम में और दसम में है। पहले ये कुंडली लेते हैं। यहां पर गुरु सप्तम और दसम भाव में अति धनवान बनाता है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, सप्तम भाव में है। हंस महापुरुष योग की व्याख्या मैंने पहले ही बता दी, आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जब केंद्र में गुरु उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, तो विशिष्ट योग बनता है, वो हंस महापुरुष योग होता है। इसमें योग बनने वाला जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, न्यायप्रिय होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, नैतिक सदाचारी होता है और सभी व्यक्तियों में आदरणीय होता है। धन संपदा अपने आप आ जाती है, सम्मान मिलता है, अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। लेकिन इसको किसको जाएगी, सवाल ये है। अकेला गुरु की बात नहीं, जो मैं पहले लेके चला था, अकेला गुरु की बात नहीं। लग्नेश कहां है? लग्नेश यहां पर तीसरे भाव में बुध और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है। लग्नेश की और बुध की, लग्नेश की और पंचमेश की यहां पर युति आ गई है। ये युति कोई कम नहीं है और गुरु की इस पे ऊपर नवम दृष्टि आ गई। सोने पे सुहागा हो गया, बुद्धिमान हो गया, धन का हो गया, सारी चीज बातें आ गई। और शनि भी उच्च राशि में आ गया, शनि भी भाग्य भाव का स्वामी उच्च राशि में आ गया और गुरु ने पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख लिया और एकादश भाव का स्वामी मंगल यहां पर अपनी राशि में आ गया और अष्टम भाव का स्वामी शनि पंचम में चलेगा उच्च राशि में। गूढ़ ज्ञान, यह जातक पीएचडी किया, आज प्रोफेसर है, कितना धन मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा। तो इस गुरु के साथ साथ में लग्नेश भी चाहिए, भाग्य का स्वामी भी चाहिए। अकेला गुरु से नहीं होगा। मैं उस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, अकेला गुरु। उसके साथ और भी तो है, लगन कहां चला जाएगा, बाकी कहां चला जाएगा, फिर उसकी दशा अंतर्दशा। तभी तो इस कुंडली में लग्नेश पंचमेश की युति तीसरे भाव में हो गई और गुरु देख रहा है तीनों ग्रह, यानी इनको भी अच्छा आशीर्वाद। शुक्र स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, गुरु धन का कारक है, मिल गया। तो इस तरह से आपको ऐसा गुरु आपको देगा। आप बोलो यहां पर गुरु सप्तम भाव में, लग्नेश तो आपका अस्त हो गया या अशुभ प्रभावित हो गया, पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो, तो कहां से गुरु देगा, किसको देगा? लग्नेश भी चाहिए। दूसरी कुंडली देखते हैं। 15/7/91 की शुक्ल 5 की है, उच्च राशि में गुरु है। गुरु छठे भाव का स्वामी दसम में चला गया। छठा भाव सेवा का भाव है और उच्च राशि में है, अति विशिष्ट योग बन गया और 9 भाव का स्वामी भी बुध यहां पर है। नवेश की और गुरु की दोनों शुभ ग्रह हो गए। और देखिए दूसरी बात, उच्च भाव है, धन तो अपने आप ही आ गया। दसम भाव उच्च भाव है और इसमें खास विशेष मंगल यहां पर है, सप्तम भाव का स्वामी मंगल यहां पर है, द्वितीय भाव का स्वामी मंगल यहां पर है। 1 2 4 मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा है। लग्नेश शुक्र यहां पर है और चंद्रमा दसम भाव, दसमेश चंद्रमा, लग्नेश शुक्र, दोनों की युति है। चंद्रमा शुक्र मंगल अति लक्ष्मी योग बन रहा है। गुरु यहां पर, तो अकेला गुरु कैसे करेगा? लग्नेश भी अच्छा चाहिए, इसका लग्नेश भी अच्छा है। और मंगल यहां पर 6.9 पर है, 5.9 है, लाभ नवास में आ गया है अति। तो गुरु दसम भाव में, सप्तम भाव में धन का योग अच्छा देगा। यहां पर सशक्त योग भी बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह, अकेला गुरुदेव भी कुछ नहीं कर सकता, बाकी ग्रहों का भी साथ चाहिए कि कुंडली की रचना ऐसी है। अगर लग्नेश ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा, तो गुरु कहां से देगा? अगर यहां पर भाग्य प्रभाव हो तो हम ये कहते हैं तो भाग्यहीन हो गया, कोई गुरुदेव नहीं देगा ऐसी स्थिति में।
शुभ स्थिति में हो, ग्रहों का साथ हो, और गुरुदेव अति है, धन का कारक है, धन देगा और आपको संतान भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा। तो ऐसा गुरु अगर आपका है तो आप अति धनवान बनेंगे। छोटे बड़े दोस्त सबके होते हैं, उनका उपाय करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस चैनल सब्सक्राइब भी है, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।